ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आ जाएंगे। मेरा आवाज आ रहा है सही से? ठीक है, अगर आज कोई इशू आया ना लाइक इंटरनेट का, लाइक मेरा स्क्रीन गायब हो गया या फिर मेरा आवाज बीच में से चला गया या फिर मैं लेफ्ट हो गया, तो मेरे को सीधा डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी आज संयम है नहीं, और रिकॉर्डिंग मेरे को करनी पड़ रही है, एंड सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। एंड मोस्टली आज का क्लास हम लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि जो भी राय सुनेंगे उनको पता होगा कि एग्जाम्स आ रहे हैं कल से, एंड मेरे को भी पढ़ना है। तो इसलिए आज, मतलब आज से 3 दिन तक, लाइक, हाँ, 3 दिन तक थोड़े क्लास जल्दी जल्दी हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? एंड आज मैं पूरा का पूरा लाइक मॉड्यूल जो 3 है वो वाला कंप्लीट कर लूंगा। एंड मैंने कल पूछा था 2-3 लोगों से, लाइक जो क्लास को नहीं आ रहे थे, उनका भी सेम प्रॉब्लम वही है। आई थिंक कोई 3 लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए वो लोग क्लास में नहीं आ रहे। तो अगर मतलब सबको ऐसा कुछ चाहिए, लाइक टाइम चेंज करना है या फिर क्लास नहीं रखना है, तो बोल सकते हो, ठीक है? वैसे क्लास तो कैंसिल नहीं करूंगा मैं, बट क्लास के टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है? ताकि टॉपिक भी कवर हो जाए एंड क्लास मिस भी ना हो किसी के। ओके, बाकी रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड हो ही जाएंगी सबको। अगर कोई इशू आता है तो बोलना, ठीक है? मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड आज तुमको एक टास्क भी करना है, वो मैं बोलूंगा। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलेगा आज। ओके, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, माइक ऑन करके बोलना है। हाँ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि हुईज क्या है, ओसेंट क्या है, एंड डीएनएस डम्पस्टर क्या है, सबसे पहले। ठीक है। लास्ट में हम लोग गूगल डॉकिंग का हमारा कल का एक पार्ट बचा था, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा, इतना कुछ बड़ा है नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हुईज पे। हुईज क्या है, व्हाट इज इट? ठीक है, अ पब्लिक लुकअप टूल दैट शोज डोमेन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। लाइक तुम्हारा जो मेन टारगेट होगा, जो तुम्हारा डोमेन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन का जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, मतलब जितना भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, वो तुमको हुईस से पता चलता है। व्हाट यू गेट, डोमेन नेम, सॉरी, डोमेन ओनर, लाइक तुम्हारे डोमेन का ओनर कौन है। देन उसके बाद उसके ईमेल्स, कॉन्टैक्ट, माइट भी अगर वो पब्लिकली अवेलेबल हो, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुमको हर बार मिल ही जाएगा, क्योंकि पब्लिकली कभी कभी कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डेवलपर से छूट जाती है। ठीक है, तो वही हम लोग इन तीनों टूल से हम लोग गैदर करने वाले हैं, ठीक है? देन उसका रजिस्ट्रार, देन क्रिएशन एंड एक्सपायरी डेट्स। ये क्रिएशन एंड एक्सपायरी डेट हमारी इतने कुछ काम आते नहीं है वैसे, बट स्टिल हम लोग उसको लाइक इंफॉर्मेशन गैदर करता है तो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? देन नेम सर्वर्स का इंफॉर्मेशन मिलती है। देन अभी इसको यूज कैसे करना है, ठीक है? तुम लोग डायरेक्टली उसको उस पर भी सर्च कर सकते हो, उसके मेन डोमेन पे जाके, बट हम लोग मोस्टली सब कुछ करने वाले टर्मिनल से। ठीक है, अगर अभी तुम लोगों ने टर्मिनल ओपन किया होगा तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। तो ज्यादा टाइम जाए नहीं, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे करके रखा था अभी। वैसे मैं प्रैक्टिकली वापस करके बताऊंगा एक बार, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डोमेन लिया था। स्क्रीन विजिबल है ना अच्छे से? हाँ। ओके, ठीक है। तुमको कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल है, इजी स्टेप्स है। नॉर्मली हु इज लिखना है, हु इज, एंड उसके बाद तुम्हारा डोमेन लिखना है, डोमेन डॉट कॉम ऐसा होना चाहिए, ठीक है? वैसे तुमको अगर पता होगा, कल तुमने ध्यान से, वेट, अभी जस्ट रिक्वेस्ट आया था। सिस्टम बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है आज। एंटर भी नहीं हो रहा है वो। हो गया एंटर। हो गया क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर कल तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो ये जो वर्ल्ड मैप वाला जो वेबसाइट था, तो उसमें क्या था, पहले टेस्ट php डॉट वर्ल्ड वेब डॉट कॉम ऐसा था। बट तुमको जो डॉट कॉम के पहले है ना, वही लिखना है। लाइक यहाँ पे जो मेन डोमेन है, उसका मेन डोमेन बस उतना ही लिखना है, हुईज एंड डोमेन का नाम। तो तुमको ये इन्फॉर्मेशन इतनी दे देगा। सबसे पहले डोमेन नेम पूरा, ऑब्वियसली वो तो देने ही वाला था।
देन रजिस्ट्री डोमेन आईडी, डोमेन नेम की आईडी है जब उसने मतलब रजिस्टर किया होगा, ऐसे कुछ आईडी हो सकती है, ठीक है। देन रजिस्ट्रार हु इज सर्वर, ठीक है, ये तो हमारे इतना कुछ काम आएगा नहीं। रजिस्ट्रार का यूआरएल, देन हाँ ये वाला जो था ना एक्सपायरी डेट एंड वो मैंने बोला था, ये वही है, अपडेटेड डेट एंड क्रिएशन डेट, एंड यहाँ पे नीचे एक्सपायरी डेट उसका, ठीक है। ये ईमेल्स भी इतने कुछ काम के नहीं है हमारे। देन उसके नेम सर्वर्स यहाँ पे चार है, हाँ चार नेम सर्वर्स मिले हैं, NS1 NS2 NS3 NS4, ऐसे चार नेम से, ठीक है। देन इतना ही मिला है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इस पे। एंड हाँ नीचे और भी है, ओके। वापस डोमेन नेम आ गया, देन रजिस्टर आईडी वही सेम, और कुछ एक्स्ट्रा आया क्या? हम्म, हाँ और आया है, यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेंट आईडी, ठीक है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेंट नेम आया है एक, ये कुछ नेम हो सकता है, शायद उनके साइड से हो सकता है या फिर पता नहीं, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं एंड इस पर टेस्ट कर सकते हैं कुछ, ओके। देन उसके बाद ये आई गेस कुछ एड्रेस होगा ये, ओके। ये उनका ऑर्गेनाइजेशन एकेनेटिक्स लिमिटेड ये क्या है? अगर तुम लोग वो टेस्ट पीएचपी के वेबसाइट पे अगर जाओगे तो तुमको सबसे पहले एकेनेटिक्स का ही दिखेगा सब कुछ जो दिखना है वो। एक सेकेंड। हेलो। हाँ हेलो। भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और आप लेफ्ट हो गए। एक मिनट, स्टिल अभी भी लेफ्ट हो गया? हाँ लेफ्ट हो गए आप, आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा ओके, ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक मिनट। हाँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? ओके ठीक है। तो लास्ट कहाँ तक देखा था तुम लोगों ने? ठीक है, छोड़ो, स्टार्टिंग से करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, देन उसके बाद उसके चार नेम सर्वर्स मिल गए। नेम सर्वर में सबसे पहला नेम सर्वर है NS1 NS2 NS3 NS4, ऐसे चार है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे और भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, ये तुम लोग पढ़ सकते हो, इतना कुछ है नहीं, ये बस टर्म्स एंड वो सब है इसका। सबसे पहले हाँ वापस ये इधर तक ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ है, ऊपर जो थी। देन उसके बाद इसका रजिस्ट्रांट का नेम है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन का नेम एकेनेटिक्स लिमिटेड। अगर तुम लोग टेस्ट पीएचपी के वेबसाइट को अगर देखोगे तो तुमको वहाँ पे एकेनेटिक्स सबसे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका कुछ एड्रेस है, लाइक उनका कंपनी का या फिर ऐसा कुछ एड्रेस होगा, माइट बी। देन यहाँ पे फ़ोन ये हमारा कुछ काम का नहीं आएगा, कंट्री सेम कुछ काम की नहीं है। एंड तुमको यहाँ पे एनालिस करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मतलब तुमको क्या क्या काम का लगता है, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद हाँ यहाँ पे भी सेम नेम सर्वर चार, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर का नीचे का डेटा ऑलमोस्ट सेम है। एंड सेम मैंने ये रायसोनी की वेबसाइट पे भी किया था। रायसोनी की वेबसाइट पे उसने थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक डेटा दिया है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन नेम, देन डोमेन की आईडी, ठीक है। उन लोगों का सर्वर कहाँ पे, लाइक उन्होंने डोमेन रजिस्टर कहाँ से किया था, GoDaddy से, ठीक है। उसके बाद उनके वही सब अपडेटेड डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा वो सब। देन डोमेन का स्टेटस, ये भी इतना कुछ काम का है नहीं अभी। इसके प्रॉपर नेम सर्वर्स है चार, ठीक है। NS यहाँ पे आईडीएस है उनकी, इन पे हम लोग बाद में कुछ कर सकते हैं लाइक, ठीक है। एंड उसके बाद और भी नीचे है, नहीं ठीक है इतना ही है। तो ये हो गया हुईज का। हुईज क्या है सबको आगे आइडिया अच्छे से समझ गया? ओके। स्टिल अभी भी ये इसमें ही आएगा पैसिव में, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने स्टिल कुछ किया नहीं है। लेकिन माइट भी नहीं, इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसके अगर टर्मिनल से कुछ कर रहे हैं तो पैकेट स्टिल जा सकते हैं वहां से भी। बट इससे इतना कुछ लाइक हमको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हुईज हो गया, एंड टास्क अभी यही से शुरू होने वाला है तुम्हारा। ओसेंड के बारे में अगर किसी ने पहले सुना होगा तो ठीक है, आई गेस नहीं सुना है तुम लोगों ने, मैंने कल पूछा था मैं भूल गया, ओके। ओसेंड क्या होता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज दिस? टूल्स दैट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक सोर्सेस।
मेनली ये तीनों भी जो है ना पब्लिकली इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोग वैसे उससे क्या कुछ गैदर कर सकते हैं, वो सब कुछ इनमें आता है। ठीक है, ओसेंट सेम सबसे बढ़िया, यूज फॉर रिकॉग्निजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये कुछ ओसेंट की टूल्स है। ये मैंने यहाँ पे टूल्स लिखे हैं कुछ। अभी तुम्हारा टास्क यही है कि ये टूल्स यूज कैसे करना है एंड ये टूल्स के मीनिंग क्या है, ये सब तुम लोग को ढूंढ के लाना है। ठीक है, मेनली बता दूं कि माल्टा के जो है ये सर सबसे बेस्ट है। बट एंड ये तुमको लाइक तुम्हारे लिनक्स पे मिल जाएगा, या तुम अगर मेनू में सर्च भी करोगे तो ये आ जाएगा। बट तुमको यही देखना है कि इसको यूज कैसे करते हैं। नॉर्मली पढ़ लो, वैसे इसका इतना ज्यादा कुछ तुमको क्या, हाँ ठीक है, मतलब फायदा होने नहीं वाला है, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों के चारों यही तुम्हारा टास्क है आज का, कि ये टूल तुमको यूज कैसे करना है एंड ये क्या होता है, ये तुमको पता करके लाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, अगर नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख लो। एंड एक हार्वेस्टर का लाइक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि इसको यूज कैसे करता है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आता है डीएनएस डम्पस्टर। डीएनएस डम्पस्टर क्या है? अ फ्री ऑनलाइन टूल फॉर डीएनएस रिकॉग्निजेंस एंड सबडोमेन डिस्कवरी। तो मेनली सबडोमेन को अगर ढूंढना है तो उसके लिए और भी अलग से टूल्स है, लाइक सबलिस्ट 3R हो गया, या फिर ग्राफिकली हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं। बट एंड डीएनएस रिकॉग्निजेंस के मतलब डीएनएस के हमने जो जितने भी रिकॉर्ड्स देखे थे, वो सब कुछ हम लोग डीएनएस डम्पस्टर से कर सकते हैं। ठीक है, यूज कैसे करना है? नॉर्मली डायरेक्ट इस पे जा सकते हो अपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर एंटर डोमेन नेम यहाँ पे लिखा है नीचे। ठीक है, एंड गेट डीएनएस डिटेल एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग मेनली वही करते हैं, वेबसाइट पे जाता है। आई गेस क्लिकेबल है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, छोड़ो, क्लिकेबल नहीं है, हम लोग इधर ही कर लेते हैं। डम्पस्टर। नेट का आई गेस मेरा आवाज आ रहा है ना अभी भी? अब ये लोड हो जाए बस, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये नीचे वाले जो है ना, एमएक्स टूल बॉक्स हो गया, सुपर टूल, देन एनएस लुकअप एंड डीएनएस एनएम, ये सारा का सारा हम लोग टर्मिनल पे प्रैक्टिकली करने वाला है। ऊपर का भी प्रैक्टिकली किया था। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, तुमको यहाँ पे example.com, अभी क्या डालू, वही डालू क्या? OneWeb.com, देखते हैं आता है क्या। आगे से पूरा लोड हुआ ही नहीं है। ओके ठीक है, आ गया है। तो मैंने नॉर्मली वर्ल्ड इसका डोमेन दे दिया इसको, डीएनएस डम्पस्टर को। ठीक है, देखते हैं इसने क्या क्या बताया अभी। सबसे पहले होस्ट, होस्ट लाइक इसके अलग अलग सब डोमेन है ये सब। ठीक है, पहला है टेस्ट एएसपी वर्ल्ड, देन टेस्ट पीएचपी, ये जो इसका मेन डोमेन है। ठीक है, देन एंटीवायरस 1, देन www टेस्ट डॉट पीएचपी डॉट वर्ल्ड। ठीक है, मतलब टोटल 1 2 3 लाइक बहुत सारे दिए है इसने। इसने नेम सर्वर के रिकॉर्ड्स है, टोटल 4 दिए है। ये वाले 4 अगर अभी मैंने जो दिखाया था लाइक टर्मिनल पे सबसे पहले, सेम वही दिखाई है इसने भी। ये वाले देखो, ये 4 यहाँ पे भी यही थे, एंड यहाँ पे भी यही है। मतलब माइट भी ये सच में बराबर हो सकता है। ठीक है, इसको तुम लोग डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मतलब अभी तो इसने इतना ही दिया है, एंड और कुछ है क्या? नहीं, और तो हमारे काम का इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो तुम लोग डीएनएस डम्पस्टर ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, डीएनएस डम्पस्टर हो गया। देन उसके बाद आता है एमएक्स टूल बॉक्स। एमएक्स टूल बॉक्स कैसे यूज करना है एंड ये यूज होता किस लिए? अ पावरफुल ऑनलाइन टूल फॉर डीएनएस। डीएनएस वही हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ईमेल एंड डोमेन लुकअप। तो इसमें से अगर तुम लोग एमएक्स टूल बॉक्स सुपर टूल यूज करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? एमएक्स के रिकॉर्ड्स, मतलब जितने भी मेल सर्वर के या फिर डीएनएस के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो तुम लोग मैन्युअली डायरेक्ट उस पर टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। एमएक्स टूल बॉक्स सुपर टूल। ठीक है, तुमको जस्ट नॉर्मली एमएक्स टूल बॉक्स सुपर टूल ऐसा लिखना है। पहले वाली वेबसाइट पे आ जाओ। देन यहाँ पे डोमेन नेम पे तुमको सेम वापस वही डालना है,
जो तुम्हारा डोमेन होगा, एंड क्या था, वेब एंड एंटर, ठीक है, ओके। ये तो कुछ काम का नहीं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे डाल दिया, रुको इसको कट कैसे करूँ, नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन नेम, उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, उसका टीटीएल, टीटीएल मतलब टाइम टू लीव होता है, ठीक है। देन और क्या है इस पे काम का हमारा, यहाँ पे कुछ कमांड्स है एंड उसके एक्सप्लेनेशंस है जो कि अभी हमारे इतने कुछ काम के नहीं है। एंड अभी अगर तुमको एक मिनट, किसी ने कोई भी लिंक शेयर की है क्या कहीं पे, नहीं, या उसने भी फिर कोई लेक्चर किसी, लिया है, मतलब वो भी कोर्स लिया है उसने। अच्छा लिया है, हाँ, अच्छा लिया है फिर वो उसने, परसों लिया है। संयम ने उसको किया होगा, ओके। हाँ कंफर्म ना, हाँ हाँ, भाई है और। अच्छा ओके, ठीक है, ये हो गया। देन हाँ, हमने जितने भी डीएनएस का रिकॉर्ड्स देखे थे, अगर तुमको मैन्युअली एक एक उसको टेस्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो मैंने बताए नहीं थे, बट जो हमारे काम के थे मैंने उतने सारे बता दिए थे। सबसे पहले एमएक्स का देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें एमएक्स में क्या क्या बताता है, क्या लाइक कोई मेल्स या फिर कुछ। आई गेस मैंने गलत कुछ टाइप कर लिया, सॉरी। एमएक्स ये हो क्यों नहीं रहा पता नहीं मेरे को भी अभी, अच्छा ओके, ऐसा आएगा, ठीक है। अभी एमएक्स में इसको आई डोंट थिंक कोई इंफॉर्मेशन मिली है, नीचे देखते हैं। और ठीक है, इसको कोई इतना कुछ यहाँ पे मिला नहीं है, लाइक मिला नहीं है ऐसे नहीं है, अवेलेबल नहीं है कुछ भी। डीएनएस रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड बता रहा है। और कुछ दिखता है लाइक हुईज में भी वापस इसने सेम इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब माइट भी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रॉपर सही हो सकती है, ठीक है। इसने और भी ज्यादा डेटा ला के दिया है हमको, ठीक है। तो तुम लोग एमएक्स टूल बॉक्स ऐसे यूज करते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे, लाइक अभी ये वाला देखता है, डबल ए IPv6 देगा, अगर होगा तो इसके पास नहीं है, ये तो नीचे वाला वही सेम डेटा था। और एक कोई देखता है, यहाँ पे SR बैंड ऑल वो सब है नहीं, SOA देखते हैं, एडमिन्स का कुछ, ओके, होस्ट मास्टर नहीं, ये तो इसका है नहीं, ठीक है। बाकी की इतने कोई इन्फॉर्मेशन ये दे नहीं रहा है अभी, बट स्टिल अगर तुमको ऐसे कोई डीएनएस का रिकॉर्ड्स देखने हैं तो तुम लोग यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एमएक्स टूल बॉक्स हो गया, देन आगे क्या है, अभी आता है एनएस लुकअप क्या है, वही सेम नेम सर्वर्स हम लोग देख सकते हैं। अभी तो मेनली हमने जितना भी देखा उनमें से हमको नेम सर्वर ऑलमोस्ट मतलब मिल गए हमारे डोमेन के, बट अगर तुमको प्रॉपर सिर्फ स्पेसिफिकली नेम सर्वर के लिए देखना है तो तुम लोग ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तुमको टर्मिनल पे आना है एंड नॉर्मली तुमको लिखना है पहले, ठीक है, एनएस लुकअप एंड तुम्हारा डोमेन का नाम web.com, ठीक है। इसने क्या दिया है, इतना कुछ दिया है नहीं, वैसे इतना कुछ आया नहीं है, ओके, हमने बराबर लिखा था ना एनएस, ठीक है। इसका इतना रायसोनी में करके देखते हैं एक बार, रायसोनी डॉट, ठीक है, आगे से बता रहा है बट इसका इतना ही है। बट ठीक है, अगर टर्मिनल पे कभी कभी अगर तुमको लाइक डेटा नहीं मिलता है तुम्हारा, तुमको जो चाहिए वो, तो बाकी के जो देखे थे हमने, एमएक्स टूल बॉक्स हो गया एंड बाकी का जो भी था, डीएनएस जम्पर एंड ऑल,
तो वहां से तुमको वहां पे भी नेम सर्वर मिले थे। इवन हुईज ने भी लाइक, हाँ ये देखो हुईज भी जब हम लोगों ने यूज किया था, नेम सर्वर यहाँ पे भी आ गए थे, 4 थे, चारों आ गए थे, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली तुमको यूज करना पड़ेगा। अगर एक से नहीं मिला तो दूसरे पे ट्राई करो, दूसरे पे नहीं मिला तीसरे से ट्राई करो, ठीक है। अगर ग्राफिकली कुछ नहीं मिल रहा है, CLI पे आओ, CLI पे नहीं मिल रहा है, ग्राफिकल पे चले जाओ, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद अभी आता है DNS एनम। DNS एनम क्या है? DNS का एनुमरेशन, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? हम्म। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अगर अगर तुमको तुम्हारे एंड से कुछ लगता है कि यार ये मे भी एक्टिव में जा सकता है, तो वो ट्राई मत करना। मतलब ऐसा कोई इश्यू आएगा नहीं फिर भी, अगर ट्राई करते हो फिर भी, बट ज्यादा कुछ मत कर लेना, बाकी इतना कुछ इशू आता है नहीं, क्योंकि ये सारे पब्लिकली रिसोर्स है। क्योंकि जितना भी हम लोग ये टूल्स यूज करने वाले हैं, ये सब कुछ पब्लिकली डेटा डेटा जो अवेलेबल है, ये वो सब है, ठीक है। हाँ, अभी आता है DNS एनुमरेशन, अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल यूज्ड टू गैदर DNS इंफॉर्मेशन एंड फाइंड सबडोमेन्स ऑफन यूज्ड इन एथिकल हैकिंग, ठीक है। ये भी वही सेम कुछ सेम है, इसमें भी कुछ है नहीं। व्हाट इट कैन डू, गेट DNS के रिकॉर्ड्स, जोन ट्रांसफर, सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग, क्विज इंफॉर्मेशन, ये भी ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। तुमको नॉर्मली क्या करना है, अगर DNS का तुमको देखना है तो नॉर्मली यहाँ पे लिखना है DNS EN, सॉरी ENUN, DNS एंड तुम्हारा डोमेन का नाम, अरे यार ठीक है, एंटर, ठीक है। देखते हैं अभी ये क्या क्या देता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, DNS एनम लिखा एंड हमारा होस्ट लिखा। तो यहाँ पे इसका वर्जन बता रहा है, ठीक है। ये तो इसका वर्जन, इसका कुछ सीन नहीं। सबसे पहले होस्ट का एड्रेस, ठीक है। देन वाइल्ड कार्ड डिटेक्शन यूजिंग दिस, ये मेरे को पता नहीं क्या है, तो अच्छा ठीक है, ये कुछ तो भी होगा। देन नेम सर्वर, सेम नेम सर्वर। एंड यहाँ पे एक चीज एडिशनल मिली है हमको, जो एक एक नेम सर्वर है उसके साथ उसका IP एड्रेस भी आया है, ठीक है। देन उसके बाद मेल में हमको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। नेम सर्वर मिला है, ये अभी ब्रूट फोर्सिंग करने का ट्राई कर रहा है, बट आई डोंट थिंक इसको मिलेगा ये। अगर तुम लोग को ये पूरा का पूरा ट्राई करना है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अभी मैं Ctrl+C से स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, एंड वाइंड अप जल्दी करना था, बट स्टिल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये हो गया, ठीक है। DNS वाला हो गया। अभी आगे देखते हैं और क्या है। ये अभी तक जितना कुछ भी बताया वो सारा क्लियर है, क्योंकि आज का जितना भी जो भी था, मतलब जो कुछ भी था, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था सब कुछ। तो मतलब अगर कोई इश्यू आता है तो मेरे को बोल देना, मैं वापस बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। अब तक किसी को कोई इशू है क्या? क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, गूगल डॉर्किंग बचा है सिर्फ। बाकी किसी को कोई डाउट? ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए था ना? हाँ राइट, यस। एंड आई नो कि आज थोड़ा सा लाइक फास्ट हो रहा है, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा है, पेपर पेपर पेपर, एंड मेरे को कुछ आता है नहीं, इसलिए मेरे को उसका भी टेंशन है थोड़ा बहुत। तुम लोगों में से और किसी के एग्जाम्स है क्या? नहीं ना? ओके, मेरा भी है। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ, कोई नहीं भाई, सबको ऑल द बेस्ट इसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम। अभी नहीं है ना? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर के अभी नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले को बहुत टाइम है, बहुत नहीं बट स्टिल टाइम है। नेक्स्ट मंथ आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट अभी आता है गूगल डॉर्किंग पे। हमारा ये वाले मॉड्यूल का, लाइक फुट प्रिंटिंग वाले मॉड्यूल का, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट करता है, देन द एंड, ठीक है। सबसे पहले गूगल डॉर्किंग एग्जैक्टली है क्या? एडवांस गूगल सर्च। लाइक गूगल डॉर्किंग कुछ नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग जो
गूगल पे सर्च करते हैं ना, वही है, बट उसको हम लोग लाइक फिल्टर्ड कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे बात है। उसको सिर्फ एक फिल्ट्रेशन का पार्ट होता है गूगल डॉर्किंग, ठीक है। गूगल डॉर्किंग इज यूजिंग एडवांस सर्च ऑपरेटर्स इन गूगल टू फाइंड हिडन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट शुडंट बी पब्लिक, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई यूआरएल लाइक एडमिन का पेज हो गया या फिर एडमिन की कोई इंफॉर्मेशन हो गई, अगर ऐसा कोई हमारे पास एग्जैक्ट यूआरएल है, ये एक प्रकार का तुम लोग ऐसा समझ लो कि वो तो ठीक है, खैर डार्क वेब के उस पे वो वाले मॉडल पे आएगा, बट जैसे सबसे पहले सरफेस वेब होता है, लैंड, उसके बाद डीप वेब होता है। डीप वेब में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट यूआरएल है तो तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। सेम इसका भी वैसा ही है, अगर तुम प्रॉपर एक सिंटैक्स डालोगे तो तुम लोग किसी भी अवेलेबल होगा तो, हाँ अवेलेबल होगा तो उस चीज को तुम लोग एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज हैकिंग विद गूगल, मतलब गूगल के साथ तुम लोग हैक कर सकते हो थोड़ा बहुत, फिल्ट्रेशन का पार्ट। देन उसके बाद व्हाट कैन इट फाइंड, लॉगिन पेजेस, पासवर्ड्स, एडमिन पैनल्स, एक्सपोज्ड फाइल्स, फॉर एग्जांपल पीडीएफ, डॉक्स, लॉग एक्सेट्रा। देन कैमरास, डिवाइसेस, वर्नरेबल साइट्स। तो ये अभी एग्जैक्टली करना कैसे है, ठीक है। एक मिनट में मेरे खुद के भी नोट्स एक बार निकाल लेता हूँ, मतलब कुछ गलत सलत ना बता दूँ। मैं तुमको 2-3 बताऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखे सिर्फ इतने ही है, 1 2 3 4 5 6, 5-6 लिखे हैं, बट 5-6 नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होता है। एंड जैसे मैंने कल बोला था, मैं खुद भी गूगल डॉकिंग कभी यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कभी काम पड़ा भी नहीं इस चीज का। एंड आई डोंट थिंक कि तुम लोग भी एकदम आगे जाके इतना कुछ यूज करोगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा तो तुम लोग भी मत करो, अगर तुम्हारे काम का आता है तो तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा, तुमको पता होना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक बार, एक काम करो, 2 मिनट लो, इसको पढ़ लो अच्छे से, एंड होने के बाद मुझे बताना। एक सेकंड। ओके ठीक है, मेरे को लगा वापस बंद हो गया। जस्ट एकदम फटफट कर लेना। ओके ठीक है, आई गेस सबका बाकियों का भी हो गया होगा, क्योंकि इतना कुछ बड़ा था नहीं। तो अभी आता है सीधा प्रैक्टिकल्स पे। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल कहाँ से शुरू करें, हैकिंग का देख रहे हैं तो हैकिंग का शुरू करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी हैकिंग के बुक के बारे में सर्च करना है, तो अगर मैं नॉर्मली लिखूंगा हैकिंग बुक्स एंड एंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आ गई है, मतलब बहुत बहुत। अभी इनमें से मुझे कौन सी चाहिए, वैसे तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे नेम लिखूंगा तो वो भी डायरेक्टली आ जाएगी, बट अगर स्पेशली हमको गूगल डॉकिंग यूज कर रहा है तो सबसे पहले सेकंड वाला देखना, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, लाइक साइट example.com जो है, मतलब ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल साइट, एंड देन तुमको यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर कुछ भी लिख लो, लाइक रायसोनी लिखते हैं हम लोग, डॉट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कुछ भी नहीं आया, कचरा आया पूरा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं बता रहा, आई थिंक मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा यूआरएल देना पड़ेगा शायद, बट ठीक है, साइट वाला रहने देते हैं, हम लोग फाइल टाइप ही देखते हैं। अभी हमने वो वाला देखा था हैकिंग बुक्स का। एक सेकेंड। हाँ ओके ठीक है, हाँ हैकिंग बुक्स मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इथिकल
हैकिंग बूट कैम्प, देन उसके बाद फाइल टाइप कॉलन PDF। ठीक है, अभी ये वाला चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है। नहीं, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। आई गेस ये हमारा काम का हो सकता है। ये एक ब्रोशर है उनका, लाइक इंडेक्स का पेज हो सकता है, या फिर नहीं। हाँ, करिकुलम है बस इथिकल हैकिंग बूट कैम्प का। मैंने सर्च क्या किया था कि इथिकल हैकिंग बूट कैम्प नाम से एक ये है, लाइक बुक है। फाइल टाइप दिया मैंने एंड मेरे को चाहिए था सिर्फ PDF। लाइक इथिकल हैकिंग बूट कैम्प इस नाम से जितने भी PDFs हो गए या फिर उस PDF में ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, एंड और भी देखते हैं कुछ होगा तो, बस कुछ ऐसा वैसा खुल ना जाए। लाइक ये बूट कैम्प एक वर्ड को स्पेसिफाई करके देन आगे रिजल्ट बता रहा है शायद। बूट कैम्प हैकिंग सेम यहाँ पे भी ऐसा है, कुछ फालतू का आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए था। बट नहीं, फालतू नहीं है ये, इसी काउंसिल का ही है, ये ऑफिशियल लग रहा है आई गेस, क्योंकि लोगो है नीचे। मे भी हो सकता है। अगर तुमको कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक या फिर ऐसा कुछ चाहिए जो फ्री में तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो तुम लोग ये फाइल टाइप वाला जो सिंटैक्स है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर अभी मैं देखूँ कि GH रायसोनी, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा नाम दिया इस बार। देन मैं लिखूंगा इन URL देन कॉलन क्या लिखूं, प्लेसमेंट्स। अभी कोई देखता है तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या था पता है क्या? सबसे पहले मैंने मेरे डोमेन का नाम दिया, लाइक मुझे किस पे देखना है। ठीक है, देन इन URL, ये हमारा मेन सिंटैक्स था। इन URL देन कॉलन, उसके बाद प्लेसमेंट्स। लाइक अभी रायसोनी के ऐसे सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, सॉरी ऐसे लाइक URLs आ जाएंगे जिनके URL पे प्लेसमेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला चेक करता है। देखो यहाँ पे प्लेसमेंट एक वर्ड है, यहाँ पे अगर तुमको ऐसा कुछ चाहिए पढ़ सकते हो। प्लेसमेंट के हाइलाइट्स, रिक्रूटर्स। अभी यहाँ पे तो मैंने प्लेसमेंट लिखा है। अगर यहाँ पे देखते हैं कुछ एडमिन का कुछ पैनल है क्या, हैकर्स की काम करते हैं एडमिन का, एज एन आई गेस और नहीं, यहाँ पे तुमको एक एक पूरा मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे एडमिन है, URL में अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो फिर ये तुमको वो लाके दे देगा। पासवर्ड देखते हैं। अभी ये इसमें आई एम नॉट अ रोबोट ये वाला इसलिए दिखाया क्योंकि नॉर्मली अगर कोई लोग है तो ऐसा कुछ सर्च नहीं करता है। ठीक है, अगर तुम लोग गूगल डॉकिंग का कोई भी सिंटैक्स यूज करते हो ना, तो तुमको बहुत बार आएगा वो वेरिफिकेशन रोबोट्स वाला। पासवर्ड्स वापस, यहाँ पे कुछ नहीं है। तुमको एक एक सारी की सारी चीजें मैनुअली टेस्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई पब्लिकली कुछ अवेलेबल हो जाता है, लाइक कुछ मिलता है, तो तुम लोग को मतलब वो बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, एंड तुमको अभी यही आज 2 टास्क रहेंगे। सबसे पहले तो मैंने अभी तुमको लाइक 2 ही बताया कि कैसे यूज करता है। सबसे पहले ये साइट वाला बताया था जो कि आया नहीं कुछ, देन फाइल टाइप वाला बताया था, देन इन URL बताया था। तुमको अभी गूगल डॉकिंग के और कितने ज्यादा डॉर्क्स है वो सारे सर्च करना है, लाइक वो ढूंढो, उसको ट्राई करो एंड किसी भी एक वेबसाइट पे उसको ट्राई करो, क्योंकि अगर गूगल डॉकिंग यूज करते हो किसी भी डोमेन पे तो इतना कोई इशू आता नहीं है। ठीक है, देन वो हो गया गूगल डॉकिंग। एंड मैंने ऊपर बताया था ओसेंट का, ये वाले टूल्स। तो आज का तुम्हारा यही 2 टास्क है।
अगर किसी का एग्जाम्स है तो अभी के लिए नहीं किया तो चलेगा, बट उसको बाद में अच्छे से याद से कर लेना। ओके, सबको क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, आज जितना भी कुछ पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि आज हमारा ऑफिशियली थर्ड वाला मॉड्यूल खत्म है। ठीक है, और कुछ था क्या? ठीक है, हमारा थर्ड वाला मॉड्यूल जो था वो भी खत्म है। एंड कल हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग, जो कि हमारा होगा एनमैप से, एंड जो कि पूरा प्रैक्टिकल होगा। कल हम सबसे पहले चेक, हाँ, नेटवर्क स्कैनिंग क्या है क्या नहीं वो सब लोग कुछ पूरा का पूरा देख लेंगे। देन उसके फ्लैग्स कितने होते हैं, देन सारे के सारे कमांड्स, उसको रिपोर्ट कैसे बनानी है, एंड मेनली फिर प्रॉपर सब कुछ हैक कैसे करना है, वो सब कुछ क्लियर है? ओके, आज का कोई डाउट है किसी को कुछ? अभी मैं देखता हूँ। एंड हाँ, और एक चीज, आज की जो रिकॉर्डिंग्स है ना उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को शूट भी करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। अगर तब तक अपलोड करने से पहले अगर किसी को डाउट आता है तो मेरे को टेक्स्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक कि इतना कुछ प्रॉब्लम आएगा किसी को, बट स्टिल ठीक है। तो अभी के लिए एंड करता है, एंड जिसका एग्जाम्स है अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।